इस टॉपिक में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22। डेट, सब्जेक्ट, ये सब जो होगा वो होगा, मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में होगा छात्र असहयोग आंदोलन के कारणों और इसकी पृष्ठभूमि का प्रत्याशमन कर सकेंगे। नेक्स्ट होगा छात्र जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में होगा चौक, डस्टर, लकीर, श्यामपट्ट। मानचित्र में आप उपयोग करेंगे भारत का रेखा मानचित्र, जिनमें असहयोग आंदोलन के प्रमुख केंद्रों जैसे चौरी चौरा जो कि यूपी में है, अमृतसर पंजाब में है और अहमदाबाद गुजरात को दर्शाया गया है। पूर्व ज्ञान में बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान है या नहीं, तो लिखेंगे छात्र जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और महात्मा गांधी के भारत आगमन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में देंगे प्रशिक्षु क्रियाएं में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुए थे? बच्चे आंसर देंगे 1919 में। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे इन घटनाओं के बाद भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कैसा भाव था? बच्चे आंसर देंगे रोष और गुस्से का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों के दमनकारी शासन को रोकने के लिए गांधी जी ने 1920 में कौन सा बड़ा आंदोलन शुरू किया? तो ये बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो होगा असहयोग का विचार और कारण। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे छात्र असहयोग आंदोलन के मुख्य कारणों, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला का स्मरण और सूचीकरण कर सकेंगे। सेकेंड देंगे छात्र गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज के माध्यम से असहयोग के विचार की व्याख्या कर सकेंगे। अब यहाँ पे वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ में विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। इसमें देंगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चे आंसर देंगे महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग का ही रास्ता क्यों चुना? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। विकासात्मक प्रश्न के सामने इधर लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब चलिए स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। स्पष्टीकरण में लिखेंगे गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और चल रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ढह जाएगा। अब इसका जो मेन पॉइंट क्या है, मुख्य कारण बताएंगे। मेन कॉजेज, प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई और करों का बोझ, रॉलेट एक्ट, बिना मुकदमे जेल भेजने का कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोषों की हत्या का बदला और न्याय की मांग, खिलाफत मुद्दा, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का अवसर। अब स्पष्टीकरण के सामने लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में होगा। शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ वाले कॉलम में लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे ब्लैक बोर्ड के रूप में। इसमें लिखेंगे गांधी जी का विचार, मूल विचार, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। चेतावनी में लिखेंगे यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ढह जाएगा। आंदोलन के मुख्य कारण, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत मुद्दा। यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से प्रश्न करेंगे गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सेकेंड करेंगे मिलान कर सकते हैं आप बच्चों से प्रश्न दे देंगे। फर्स्ट में इधर रॉलेट एक्ट, सेकेंड में हिंद स्वराज, इधर आप दे देंगे 1909 और सेकेंड में 1919 और बच्चों को कहेंगे कि इसका मिलान कीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को सही सही मिलाइए। लास्ट में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आप बच्चों से कर सकते हैं हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चे आंसर देंगे महात्मा गांधी। ये शिक्षार्थी संभावित क्रियाओं में बच्चों का आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है आंदोलन के कार्यक्रम और विस्तार। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र असहयोग आंदोलन के नकारात्मक ब्रैकेट में बता देंगे बहिष्कार और सकारात्मक मतलब स्वदेशी पहलुओं को पहचान सकेंगे। सेकेंड में लिखेंगे स्वदेशी वस्तुओं और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया में विकासात्मक प्रश्न होगा विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिए क्या किया गया। शिक्षार्थी संभावित क्रिया में बच्चों का आंसर होगा उनका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आंदोलन के दौरान कौन कौन से सरकारी संस्थानों का त्याग किया गया। बच्चे आंसर देंगे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इधर उसके सामने लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण आप बच्चों को बताएंगे। इसमें लिखेंगे यह आंदोलन 2 स्तरों पर चला। पहला नकारात्मक ब्रैकेट में बहिष्कार लिखेंगे सरकारी पदवियों को लौटाना, स्कूलों कॉलेजों और अदालतों का त्याग किया गया, विदेशी कपड़ों की होली चलाया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग किया गया। सेकेंड में हो जाएगा सकारात्मक मतलब स्वदेशी, चरखे का प्रचार किया गया, खादी का उपयोग किया गया, राष्ट्रीय विद्यालयों जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना और पंचायतों द्वारा विवादों का निपटारा किया गया। यह आंदोलन अब शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गया था। इसके सामने लिख देंगे स्पष्टीकरण के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को लिखेंगे। यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख देंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड का उपयोग करेंगे, इस पे लिखेंगे मेन पॉइंट्स लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे क्योंकि आपके पास इतना जगह नहीं रहता है। छोटा सा ब्लैक बोर्ड के रूप में चार्ट पेपर का उपयोग होता है। इसमें लिखेंगे नकारात्मक पक्ष बहिष्कार, उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नींव कमजोर करना, सरकारी पदवियों और उपाधियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों और अदालतों का त्याग, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। सकारात्मक पक्ष स्वदेशी में होगा हमारा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, चरखे और खादी का प्रचार एवं उपयोग, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। अब उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से प्रश्न करेंगे स्वदेशी का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना गया। इसका आंसर बच्चे देंगे। नेक्स्ट लास्ट में बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे आंदोलन के दौरान नकारात्मक पक्ष का क्या अर्थ था। बच्चों का आंसर जो होगा वो शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में होगा। बच्चा आंसर देगा सरकारी पदवियों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो होगा चौरी चौरा कांड और आंदोलन की समाप्ति। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में होगा छात्र चौरी चौरा की घटना की तिथि और स्थान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड में होगा छात्र असहयोग आंदोलन वापस लेने के मुख्य कारण को बता सकेंगे। अब प्रशिक्षु क्रियाएं में होगा गांधी जी किस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे। बच्चे आंसर देंगे अहिंसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इतना सफल आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया गया। तो ये टफ क्वेश्चन है, बच्चे इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। इधर लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण देंगे आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई। क्रोधित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी का मानना था कि आंदोलन भटक गया है और लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं, अतः 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि कई नेता इस निर्णय से नाराज थे पर गांधी जी अपने आदर्शों पर अडिग रहे। इसके सामने लिख देंगे स्पष्टीकरण के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। इसके सामने भी लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब उपयोग करेंगे ब्लैक बोर्ड का, इसमें लिखेंगे चौरी चौरा कांड, डेट बताएंगे कब हुआ था 4 फरवरी 1922 को, स्थान कौन सा था गोरखपुर जिला यूपी। घटना आक्रोशित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। नेक्स्ट बताएंगे गांधी जी का गांधी जी का निर्णय। कारण क्या था, गांधी जी का मानना था कि आंदोलन हिंसक हो गया है और लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में देंगे
गांधी जी ने आंदोलन को पथ से भटक गया क्यों माना। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, असहयोग आंदोलन स्थगित होने पर अन्य नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास की क्या प्रतिक्रिया थी। लास्ट में आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बच्चे आंसर देंगे गोरखपुर जिले में। लास्ट में बच्चों से गृह कार्य देंगे बच्चों को। आप गृह कार्य में क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को, असहयोग आंदोलन के आरंभ होने के मुख्य कारणों और इसकी कार्य प्रणाली पर विस्तृत प्रकाश डालिए। इसके सामने इधर आप साइड में लिख देंगे, सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में गृह कार्य को लिखेंगे। ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।